देखो भाई, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है सबसे पहले जान लो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज आर दोज विच एक्सप्रेस ए स्ट्रांग फीलिंग विद सडन। ये मन की तीव्र भावनाएं अचानक प्रकट करता है। किसके किसके साथ करता है भाई? कभी हैप्पीनेस के साथ करेगा, हैप्पीनेस जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रसन्नता, प्रसन्नता, ठीक है। सैडनेस, दुख के साथ प्रकट करेगा, ठीक है। या तो वंडर के साथ प्रकट करेगा, आश्चर्य जिसको बोलते हैं, ठीक है। या तो कॉन्टेम्प्ट करेगा, कॉन्टेम्प्ट जिसको घृणा बोलते हैं। हाँ, हेट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें अगर कहीं दिखाई दे रहा किसी सेंटेंस में तो आप तुरंत समझ जाओ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की और एक पहचान होती है, इस सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, ठीक है। अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में या किसी वर्ड के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा तुरंत समझ जाना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब कोई डिफिनीशन पूछे क्या होता है तो आप ये बताओ, जिन वाक्यों से मन की तीव्र भावनाएं प्रसन्नता, दुख, हर्ष, करुणा आदि के साथ प्रकट हो उसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी कहते हैं, आई मीन आश्चर्यबोधक कहते हैं। क्लियर इट? समझ में आ गया ना? ये दो तरीके के होते हैं भाई, देख लो ध्यान से कैसे कैसे होते हैं। एक इंटरजेक्शन वर्ड वाले एक्सक्लेमेटरी होते हैं जो इंटरजेक्शन वर्ड से शुरू होते हैं। इंटरजेक्शन वर्ड से शुरू होगा एक, जब किसी भी वाक्य में ये सब वर्ड आ जाए, जैसे हुर्रे, ए हुर्रे, एलस, ब्रेओ, ओ, आ, ओ, ये सारे वर्ड आ जाएं, उसके बाद तुरंत एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ, तुरंत समझ जाओ आप कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब भाव क्या दे रहा होगा? हुर्रे कहीं भी लगा होगा, ये हैप्पीनेस का देगा, ये जॉय का, ये जॉय के लिए लगता है, ठीक है। एलएस कहीं भी लगा होगा तुरंत समझ जाना ये सैड के लिए लगा होगा, दुख के लिए लगा होगा। ब्रेवो कहीं भी लगा होगा, ये बहादुरी के लिए लगा होता है, आई मीन प्रेज के लिए लगा होता है, बहादुरी करना होता है, ठीक है। ये वंडर करता है कहीं भी लगा होगा तो समझ लो वंडर कर रहा है वो, ठीक है। ये भी आपका आ वो जैसा सिचुएशन होता है उसी के हिसाब से सेट हो जाता है, कभी वंडर होगा कभी कुछ भी होगा, हो सकता है, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद एक और एक्सक्लेमेटरी होता है, वो होता है हमारा हाउ और वाटे से शुरू होता है। हाउ और वाटे से कोई स्टेटमेंट शुरू हो और उस वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो, वो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही होगा। ये दो तरीके के एक्सक्लेमेटरी आपको मिलेंगे। एग्जाम्पल करके ये वाला एक्सक्लेमेटरी देखो कैसे मिलेगा, इस तरह मिलेगा, जैसे लिखा हो हुर्रे, इंडिया वन द मैच, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कौन सा सेंटेंस है तो आप कहोगे सर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में आश्चर्य प्रकट हो रहा है, किसके साथ? जॉय के साथ। मन की तीव्र भावनाएं प्रकट हो रही है, मन की तीव्र भावनाएं प्रकट हो रही है खुशी के साथ। वो मन की तीव्र भावना ऐसे ही नॉर्मली नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि अरे वाह इंडिया मैच जीत गई। तो ऐसे तीव्र भावनाओं के साथ अगर खुशी प्रकट हो रहा तो आप समझो एक्सक्लेमेटरी। या दूसरा पहचान मैंने बताया, हुर्रे लिखा हो कहीं पे भी तो 100% वो एक्सक्लेमेटरी होगा। इसमें से कोई भी वर्ड मिलता है तुरंत समझ जाओ एक्सक्लेमेटरी है। कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी। कौन सा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्लियर इट? ये समझ में आना है। दूसरा एक और एग्जांपल इसी से करके दिखा रहा हूं, जैसे ब्रेव, ब्रेव, यू प्लेड वेरी वेल, यू प्लेड वेरी वेल, शाबाश तुमने बहुत बढ़िया खेला यार। किसी को शाबाशी देना हो तो ब्रेवो लिख दिया जाता है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया जाता है, ठीक है। और समझ में? ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही है। अगला एक और देखिए, इसमें से बता रहे हैं हाउ और व्हाट में, जैसे लिखा हाउ नॉटी यू आर। नॉर्मली नहीं कह रहा, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, वो एक्सक्लेमेटरी के तहत सेंटेंस बोल रहा है, मन के कह रहा हाउ नॉटी यू आर, तुम कितने शरारती हो। हाउ व्हाट है, ये हाउ का इस्तेमाल तब करते हैं जब वाक्य में केवल एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया हो, ठीक है।
एडजेक्टिव के बारे में बात किया हो, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाए, फिर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन वाक में अगर एडजेक्टिव भी हो नाउन भी हो, दोनों के बारे में बात हो, तो व्हाट इज से शुरू करते हैं। जैसे व्हाट ए लवली फ्लावर इट इज, व्हाट ए लवली फ्लावर, व्हाट ए लवली फ्लावर इट इज, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दो। अब आपसे कोई पूछे ये कौन सा सेंटेंस है, कहोगे सर ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। देखिए हाउ से शुरू हुआ है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है। व्हाट से शुरू हुआ है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है। क्लियर इट? तो अभी ये पहचानने के लिए मैंने बताया। अभी इसके बाद इसका नरेशन कैसे बनेगा, इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, ये बताना होगा। आपसे कोई पूछता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या, तो आप बताओ कि जिससे मन की तीव्र भावनाएं प्रकट होती हो, हैप्पीनेस के साथ, सैडनेस के साथ, वंडर के साथ, कंटेम्प्ट के साथ, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। क्लियर? ये दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। एक इंटरजेक्शन वर्ड वाले होते हैं, ये सब टोटल इंटरजेक्शन वर्ड है, ठीक है, और एक हाउ और व्हाट से लगा होगा। ठीक है, दोनों तरीका, इसको नोट करो फिर बताता हूं।